Okay, welcome back again, beta. Good morning to all of you. I'm just talking about today's topic. Today's our topic that is effect of drug and alcohol abuse, and last one is that prevention and the control. ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊं कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, आज आप लोगों की सारी वीडियोस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी. एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था टॉपिक आपका ड्रग और अल्कोहल अब्यूज ही है. ठीक है ना, उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि एडिक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, अडोलसेंस कैसे उसको अप्रिशिएट कर रहा है. ठीक है ना, और आप लोगों का क्या है कि एडिक्शन और अडोलसेंस के साथ साथ आप लोगों का जो डिपेंडेंस है वो कैसे इफेक्ट करता है. आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की हम लोग उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है बेटा. ठीक है ना, यानी कि उसका आपकी बॉडी के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसा कैसा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. आज अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस बार भी बता रहा हूं कि आपके जो लेक्चर है वो लेक्चर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है. ठीक है ना, हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो नीट यूजी लेवल के लिए है एग्जैक्टली, लेकिन ये लेक्चर जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्ट की. इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. ठीक है ना, ड्रग और अल्कोहल का आपकी लाइफ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं. ठीक है, अब मैं पूरा अगर इंपैक्ट की लिखने की बात करूं तो शायद ये बोर्ड में मुझे छोटा पड़ जाए, इतने प्रभाव है भाई. मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है, कॉमन जो है वो अलग है. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से कुछ सिलेक्टेड पढ़ेंगे जो हम लोगों के काम के हैं और आगे क्वेश्चन बन के आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इफेक्ट. इफेक्ट मतलब प्रभाव, कि आप लोग ड्रग्स ले रहे हो. ठीक है ना, ये ड्रग्स क्या है कि आपकी बॉडी में किस तरीके से प्रभाव दिखा रहा है, कैसा इंपैक्ट शो कर रहा है. गॉट इट. तो सबसे पहली बात करें अगर हम लोग की, तो सबसे पहले आते हैं इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट. इमीडिएट मतलब तत्कालिक प्रभाव में, उसी क्षण. इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तत्कालिक प्रभाव में उसी क्षण. वो इंपैक्ट जो हैंड टू हैंड उसी क्षण बेटा हो रहा है. ठीक है ना, तो इट में इंक्लूड, अब इसमें क्या है बेटा, इमीडिएट मतलब कि अगर कोई बंदा ड्रग्स ले रहा है, ठीक है ना, उसको ड्रग्स नहीं मिल पा रहे तो उसी क्षण उसकी बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं हम लोग. ठीक है ना, पहला है में इंक्लूड रेकलेस बिहेवियर. रेकलेस बिहेवियर मतलब किसी की परवाह ना करना, किसी की परवाह ना करना, लापरवाह हो जाना बिल्कुल. यानी कि ठीक है, कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई भी बोल रहा है बोलने दो, लापरवाह हो जाना. रेकलेस बिहेवियर मतलब किसी की परवाह करना ही नहीं, जो भी बोल रहा है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर. एग्जैक्टली बेटा. अब बात करें रेकलेस बिहेवियर के बाद में सेकंड है वायलेंस. वायलेंस का मतलब होता है हिंसा. वायलेंस का मतलब तो आज जानते हो कि भाई जो ड्रग्स लेते हैं अगर उनको ड्रग नहीं मिल पाते तो वो लोग हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उन्हें हिंसा हो जाती है. ठीक है ना, यानी वो कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं. एग्जैक्टली. फिर आता है एक वर्ड आता है वेंडलिज्म. वेंडलिज्म का मतलब पता है क्या है, किसी की भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट खुद की हो. वेंडलिज्म मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना. भाई ड्रग्स नहीं मिले, चलते चलते मैंने क्या कर दिया कि एक शीशे का वो रखा हुआ था ड्रॉर, मैंने शीशे के ड्रॉर में डाल दिया घर में पैक. ठीक है, उससे क्या है, अब घर की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है. ठीक है, ड्रग्स वगैरह नहीं मिला, मैं स्मोकर हूं, सपोज दैट कि मैं एक स्मोकर हूं और मुझे जो ड्रग्स नहीं मिला, मैंने एक स्कूल के अंदर मैं पढ़ रहा हूं. ठीक है ना, मैंने क्या किया, स्कूल के अंदर स्विच बोर्ड के अंदर पंच कर दिया, स्विच बोर्ड टूट गया. वो क्या है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज. राइट. अब प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है बेटा, आपका वेंडलिज्म. क्या कहलाता है, वेंडलिज्म. याद रखिएगा, एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है वेंडलिज्म, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है. जो टर्म्स एनसीईआरटी में एज यूजुअल दी गई है उनका मतलब यानी किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करना, नुकसान पहुंचाना. फिर एक्सेसिव डोजेस. पहला तो था इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट में, इमीडिएटली वो इफेक्ट किस तरीके से कर रहा है. ठीक है, एक्सेसिव डोजेस. एक्सेसिव डोजेस की अगर हम लोग बात करें कि भाई कोई भी डोज है, यानी यहां पर क्या बात हो रही है, कंसंट्रेशन की बात हो रही है. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, साइमल्टेनियसली अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा. ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो एक्सेसिव डोज में सबसे पहला आता है आपका कॉमा. सबसे पहला क्या आता है, कॉमा. ठीक है, सेकंड आता है डेथ. भाई एक्सेसिव डोज में अगर कॉमा के अंदर केस में चला जाएगा तो उससे डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं. ओके, डेथ के बाद है रेस्पिरेटरी फेलियर. रेस्पिरेटरी का मतलब हमें पता है कि हम लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो आप लोगों की म्यूकस कंटेनिंग जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, राइट, उनके ऊपर अल्सर पैदा करती है. और इससे क्या है कि आप लोगों के रेस्पिरेटरी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वो फेलियर हो जाता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है. ओके, फिर आता है आप लोगों का हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर वही कि भाई हार्ट अटैक आ रहा है. ओके, हार्ट के अंदर और भी इंपैक्ट पड़ते हैं,
और भी इंपैक्ट पड़ते हैं। तो ये सब किस में आता है? हार्ट फेलियर में आता है। ये सब किस में आता है बेटा? हार्ट फेलियर में। ठीक है, ये तो आप लोगों को कॉमन है, आप लोग इन वर्ड से समझ जाएंगे। लेकिन अब क्या है? सेरेब्रल हेमरेज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में एज यूजुअल दिया गया है। सेरेब्रल, हमें पता है कि सेरेब्रम कहां होता है? हमारे ब्रेन में होता है। हमें पता है कि सेरेब्रम कहां होता है? आपके ब्रेन में। यानी ये जो डिजीज है किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बेटा? ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, हेमरेज, हेमरेज का मतलब पता है क्या? मैं आपको समझाता हूं भाई। हमें पता है कि ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो किसमें बनता है? ब्लड वेसल्स में बहता है भाई। ब्लड जो है वो किसमें? ब्लड वेसल्स में। अब जब ब्लड वेसल्स डीजनरेट हो जाएंगी, तो ब्लड वेसल्स के डीजनरेट होने के बाद में ब्लड जो है वो उसका आउटफ्लो हो जाता है, वो बाहर की तरफ बहने लग जाता है। आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो होने के बाद क्या करेगा? ब्रेन के अंदर से जो उन नसों में खून था, नसों में से बाहर निकलकर बेटा वो कहीं पर जाकर जम जाता है, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, इसे आप लोग बोलते हो हेमरेज। ठीक है, आप लोगों ने हेमरेज वर्ड कई बार सुना होगा, लेकिन क्या होता है कि लोगों को इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं आता। बोलते हैं सर ब्रेन हेमरेज। हेमरेज होता क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड वेसल्स से बाहर निकलकर टिश्यूज में जाकर कहीं पर क्लॉट बन जाता है। ठीक है, कहीं पर खून का थक्का जम जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हेमरेज। तो एक्सेसिव डोज के अंदर बेटा सेरेब्रल हेमोरेज भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर बात करते हैं हम लोग साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट क्या है? दुष्प्रभाव क्या है भाई? इमीडिएट इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये होता है। ठीक है ना, एक्सेसिव डोज लेने पर इंपैक्ट पढ़ लिया, ये होता है। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, विपरीत प्रभाव। ठीक है, वो क्या होता है? साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो अकेला, ठीक है, उसको हो रहा है, लेकिन उस अकेले व्यक्ति के साथ साथ जो व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, जो पर्सन उससे एसोसिएटेड है, उन एसोसिएटेड पर्संस को भी क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। एसोसिएटेड पर्संस को भी क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। ओके, अब बात करें आप लोगों को इसमें। अब साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है इन्फेक्शन, जो आपके एनसीईआरटी में एज यूजुअल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एज यूजुअल दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था एल्कलॉइड ड्रग्स, आप लोगों के ऑपियोइड ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या है? इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं। अब सुनिएगा, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैले। तो हमें पता है कि जो ऑपियोइड ड्रग्स लेते हैं वो क्या होता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं। अब वेनस इंजेक्शन मतलब वेन में एक पर्सन ने लगाया, वही इंजेक्शन दूसरा उसका पर्सन लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इससे एचआईवी एड्स, हर्पीज और ये अदर जो बीमारियां हैं, यानी कि जो सेक्सुअल इंफेक्शन है, जो बीमारियां ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलती हैं, नीडल्स वगैरह के थ्रू फैलती हैं, उनका होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपके एनसीईआरटी में एज यूजुअल लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, फिर बात करें हम लोग डिजीज ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहल यूज। क्रोनिक मतलब भाई एक लेवल नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में जब अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो उसके कारण जो बीमारियां होती हैं, उसे वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? पहली है लिवर डिजीज। पहली क्या है? लिवर डिजीज। आप लोगों को मैं बता दूं, अल्कोहल जो है, अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम करता है आपका लिवर। अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लिवर। अब लिवर डिजीज का जो कॉमन नेम है यहाँ पर दिया हुआ है सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है बेटा? अल्कोहल का अमाउंट जब ज्यादा हो जाता है तो लिवर के इंटरनल जो लिवर की वॉल है उसके ऊपर घाव हो जाता है। ठीक है ना, और लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, और एक बार अगर लिवर गया तो समझो आदमी भी गया। आई बात समझ में? फैटी लिवर जितना ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा जो ड्रिंकर है, जो सीरियल ड्रिंकर होते हैं, बार बार ड्रिंक बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो सीरियल ड्रिंकर में आप लोगों ने देखा होगा उनका मोटापा बढ़ता है। मोटापा मतलब लिवर जो है, अब वो अल्कोहल क्या है कि जो स्टोर्ड फैटी एसिड है उसको बर्न नहीं होने देता और उसको और स्टोर करता रहता है। आई बात समझ में? तो फैटी लिवर। पैंक्रियासिस का मतलब पता है क्या होता है? सुनना मेरी बात, ये आप लोगों के पैंक्रियाज में इंफेक्शन कॉज कर देगा और पैंक्रियाज को अपने हार्मोन्स जो है उनको रिलीज नहीं करने देगा। ओके, कैंसर तो हमें पता ही है, अनवांटेड ग्रोथ प्रमोट करता है सेल्स की। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंफेक्शन, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक है, जीआईटी में होता है अल्सर। अल्सर आप लोगों ने पढ़ा तो है, काफी लोग बोलते हैं सर मुझे अल्सर हो गया, अल्सर हो गया। एक्चुअल में अल्सर है क्या? अल्सर का मतलब होता है कि हम लोगों का एक एलिमेंट्री कैनाल है। एग्जैक्टली, एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक के बाद में आपकी इंटेस्टाइन आती है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या है बेटा? इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल लेयर जो म्यूकस से कोटेड है। अब वो म्यूकस कोटेड के अंदर जब म्यूकस डीजनरेट हो जाता है, आफ्टर डीजनरेटिंग, म्यूकस के डीजनरेट होने के बाद क्या होगा बेटा कि हैंड टू हैंड हम लोगों के उसके अंदर घाव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें आप लोगों के डिफरेंट टाइप के अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ये सारे के सारे अल्सर किसके अंदर होते हैं? जीआईटीज के अंदर। ओके,
लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी का मतलब पता है क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरे फंक्शनिंग बताता हूँ। अल्कोहल जो है वो आप लोगों की बॉडी में मास्ट सेल को इफेक्ट करता है। किसको? मास्ट सेल को। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मास्ट सेल के बारे में पढ़ा भी था। अब मास्ट सेल क्या है? एलर्जिक सिम्टम्स शो करती है, ठीक है ना। वो क्या है? टीएच सेल को नहीं बनने देंगी और उससे क्या इम्यून पावर अपने आप में क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ब्रेन डैमेज हम लोगों ने पढ़ लिया भाई ब्रेन के ऊपर। अच्छा यहाँ पर क्या है? ब्रेन डैमेज, अल्कोहल जो है वो ब्रेन के रिसेप्टर की फंक्शनिंग को रिसेप्टर की फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है। आई बात समझ में? हमें पता है कि हमारे ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं। क्यों रिसेप्टर होते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है रिफ्लेक्स एक्शंस जो होती हैं उनमें एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल्स को लिया जाता है, रिसेप्टर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जो नर्व सेल है वो रिसेप्टर तक पहुंचाती है। तो ये किसको ब्लॉक करेगा? उन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा जिससे नर्व सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो। आप लोग देखो ना कि रिसेप्टर की बात करो, चलो हम लोग बात करते हैं ठंड की। कोई शराबी है, नशे की लत में पड़ा है ठंडी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नशा उतरेगा तब उसको ठंड लगेगी। रिसेप्टर उस टाइम क्या हो जाए? ब्लॉक हो गए, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन ये वर्ड नया है, काफी बार आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। माल न्यूट्रिशन मतलब आप लोग खाना खा रहे हो लेकिन आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। खाना हम लोग खा रहे हैं लेकिन हमारा फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, माल न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली। ऑस्टियोपोरोसिस सेम एज इट इज। ऑस्टियोपोरोसिस में पता है क्या होता है? आपकी हड्डियां जो है, हड्डियों में पोर्स बन जाते हैं। पहली बात, चलो ये वर्ड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑस्टियोबोन्स और पोरो मतलब पोर होने वाला। लेकिन अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर नॉर्मली हो क्या रहा है वो सुनिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप लोगों की बॉडी में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देता है अल्कोहल। आप लोगों की बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है अल्कोहल, ठीक है ना। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस। सीवियस डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो हार्ट फेलियर वगैरह इसके अंदर आ जाएगा, हार्ट की डिजीज होती है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का डिजीज ड्यू टू क्रोनिक टोबैको यूज। डिजीज ड्यू टू क्रोनिक टोबैको यूज यानी कि तंबाकू जो है, हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर तंबाकू यूज करते हैं तो तंबाकू से क्या क्या होता है? पहला, लंग्स कैंसर, हमें पता है कि फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, सब पढ़ चुके कई बार। दूसरा कैंसर। तीसरा वर्ड आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। वो सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कई बार। रिसेंट लास्ट 1 और 2 ईयर पहले इसमें नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया है, व्हाट आर द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है। या फिर लाइन दे देता है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज फिर वो पूरी लाइन दे देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब क्या है? हमें पता है, आप लोग हालांकि पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि जो फर्टिलाइजेशन होता है भाई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, अब जाइगोट का इम्प्लांट हो जाएगा, जाइगोट का इम्प्लांट हो जाएगा बेटा यूट्रस के अंदर होगा, यूट्रस के अंदर होगा, यानी कि अब आने वाले 9 मंथ के अंदर यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, जाइगोट जाकर उसमें चिपक जाता है, हो गया। अब 9 महीने तक वहीं पर बेबी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब पता है क्या है? कि अगर बिसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अलावा फ्रॉम एनीवेयर, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइज एग या जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है तो उससे क्या है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि पेन वगैरह होता है। अब ओके, इस कंडीशन को आप लोग बोलते हो एक्टोपिक। एक्टोपिक होता है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, ओके। फिर आता है हार्ट डिजीज, भाई हार्ट की डिजीज करता है, डायबिटीज शो करता है। स्ट्रोक मतलब होता है बेटा तनाव में आना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग का मतलब पता है क्या होता है? वही हमारे रिसेप्टर्स को ये फंक्शन नहीं करने देता। गॉट इट? ये हो गए इसके इफेक्ट नॉर्मली। फिर आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा आप लोगों को एनसीईआरटी में जो लेडीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसमें भी पता है, ठीक है ना, क्योंकि लेडीज अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई लेडी है वो कंसीव करना चाहती है और वो ड्रग्स ले रही है तो उस केस में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब आता है प्रिवेंशन कंट्रोल। भाई प्रिवेंशन की रोकथाम और नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, ओके। तो आप लोगों के एनसीईआरटी में लाइन भी है और एक कोट भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है, इलाज से बेटर जो है उसकी सुरक्षा है, रोकथाम ही है, ओके। अब बात करते हैं, सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में लाइन दी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम जो इलाज से बेटर है, बेहतर है। उसमें सबसे पहला वर्ड आता है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। सबसे पहली हेडिंग दी है आपके अंदर, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अनड्यू पीर प्रेशर, पीर का मतलब क्या होता है? साथी, समझ में आया? अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना फ्रेंड सर्किल है, ओके, और हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है। कोई ठीक है ड्रग्स ले रहा है, कोई ड्रग्स नहीं लेता है, पहली बात। सेकंड थिंग इज है कि कोई ड्रग्स लेता है, कोई ड्रग्स नहीं लेता। थर्ड थिंग इज है कि ड्रग्स वगैरह लेने के बावजूद क्या हो रहा है? ड्रग्स वगैरह लेने के बावजूद क्या हो रहा है कि नॉर्मली अगर विदाउट ड्रग्स भी है, ठीक है ना, अब कोई भी फ्रेंड सर्किल है, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 में से 4 ले रहा है, तो 5 को क्या बोलेंगे? तू तो बच्चा है, तू भी दूध पी, अभी तो तेरी दूध की बोतल वाले दे रहे हैं,
ओके, तो अवॉइड अनड्यू प्रेशर, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को, अब ठीक है हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, कोई ठीक है टॉफी भी नहीं खाता है और कोई जो वो सिगरेट ड्रंकर और सिगरेट स्मोकर होता है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वर्क करने देना चाहिए, ठीक है ना। उसको पुश नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही करना है, ओके। और अगर कोई ऐसा करता है तो जो चॉइस जो पर्सन है खुद उसको उनके प्रेशर को क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं कि ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, ओके। फिर आता है एजुकेशन काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग बेटा क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या है इसके अंदर कि नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि जैसे काफी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एकेडमिक प्रॉब्लम आ गई या लाइफ में कोई रिलेशन को लेके प्रॉब्लम आ गई, एग्जैक्टली तो रिलेशन को लेके प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को केस के अंदर क्या करना चाहिए, हम लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को क्या करना चाहिए बेटा कि जो पर्सन है उस पर्सन को प्रमोट करो, उस पर्सन को एजुकेट करो और प्रमोट करो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर। करिकुलर का मतलब होता है पाठ्यक्रम या सिलेबस, ठीक है। पढ़ाई अगर नहीं कर रहा है, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप उसको प्रमोट करो कि आप स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो, स्विमिंग करो, आप लोग रनिंग करो, ठीक है ना। यानी जिसमें उसका इंटरेस्ट जनरेट हो, म्यूजिक, लिसनिंग वगैरह, वो आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर, ओके। फिर आता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पीयर्स। सीकिंग हेल्प का मतलब पता है क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, अब वो फेलियर के केस में क्या है कि कई बार पेरेंट्स उसको डांटने लग जाते हैं, भाई पेरेंट्स डांटने लगे तो बच्चा क्या करेगा कि वैसे ही डिमोरलाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उस बच्चे की हेल्प करें या फिर उस पर्सन की हेल्प करें, ताकि वो अपने आप को एक प्रमोटिव स्टेज के अंदर लेके आए, अपने आप को इस स्टेज में लेके आए कि वो नहीं, मुझे इस ड्रग की गंदी दलदल में नहीं जाना, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये सुनिएगा, नॉर्मली जो अल्कोहल लेने वाले लोग होते हैं वो फैटी बन जाते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, और वो रनिंग नहीं कर पाते। अगर आप रनिंग का कोई टारगेट रखते हो, दौड़ नहीं पाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि अब डेंजर साइन मतलब कि हमें पता है कि इन खतरों के बारे में कि ये खतरे हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डेंजर साइन का ध्यान लेके हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बिना शर्माए, बिना हेजिटेट हुए उस बच्चे के या उस कैंडिडेट के पेरेंट्स को बताओ, उसके टीचर्स को बताओ, ताकि वो उस कैंडिडेट को उस दलदल से बाहर निकाल सके, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। लास्ट टॉपिक आपका बुक का सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प के अंदर क्या होता है बेटा कि प्रोफेशनल की हेल्प की अगर मैं बात करूं तो जब स्थिति बाहर से निकल जाती है तो इसमें साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट वगैरह की हेल्प लो, डॉक्टर्स की हेल्प लो, ताकि आप लोग बच्चों को क्या है इस दलदल से बाहर निकाल सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।